हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, आज है डे 24, जिसमें हम कर रहे हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल 2024 की तैयारी। और इस वाली सीरीज में हम लोग कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड होगा या लाइव क्लास ली जाएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, अ शॉपकीपर बॉट 15 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹500 ईच एंड 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ 300 ईच। ही स्पेंट ₹40 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ही सोल्ड द टेबल्स एट चेयर्स एट द रेट फ्लैट रेट ऑफ ₹380 ईच। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट? एक बार समझ लेते हैं, हिंदी वाले भी ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक दुकानदार है, उसने 15 टेबल खरीदी। एक टेबल का कॉस्ट है 500 रुपए। उसने 20 चेयर खरीदी। एक चेयर का कॉस्ट है 300 रुपए। और जहां से उसने खरीदी वहां से अपने दुकान तक जब वो लेके आया तो उसको 40 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के भी लगे। उसने चाहे वो टेबल हो चाहे चेयर हो, हर किसी को 380 रुपए में बेच दिया, एक एक चेयर को, एक एक टेबल को। ठीक है, तो आपको टोटल लॉस या टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? या तो हमें चाहिए होता है कॉस्ट प्राइस और हमें चाहिए होता है सेलिंग प्राइस। या तो नहीं, हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आप कोई नई चीज मार्केट से खरीदते हो और उसको अपने घर तक लेके आते हो और उसको लेके आने में आपका कुछ खर्चा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में, किसी चीज में, तो वो भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। ठीक है, और सिमिलरली अगर कोई पुरानी चीज आप खरीदते हो और उसमें रिपेयर करवाते हो कुछ, तो उसमें भी आपका ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आता है। ठीक है, चलो, अ शॉपकीपर बॉट 15 tables at the rate of ₹500 each and 20 chairs at the rate of 300 each. He spent ₹40 on transportation. He sold the tables at chairs at a flat rate of ₹380 each. सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो हमने देखा कि उसने 15 टेबल 500 रुपए ईच में खरीदी। तो टेबल में उसने कितने रुपए खर्च करे पूरे? एक टेबल है बेटा 500 रुपए की और टोटल टेबल है 15, यानी कितना हो गया? 7500 हो गया। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं चेयर की। तो चेयर, एक चेयर है आपकी 300 रुपए की और टोटल कितनी चेयर हैं? 20 चेयर हैं, 3 दूनी 6, 6000 रुपए। फिर ट्रांसपोर्टेशन में 40 रुपए खर्च हुए। ठीक है, जोड़ दीजिए 0, 4, 5, 7 और 6, 13। यानी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो 13,540 है। ठीक हो गया। आगे देखते हैं। ही सोल्ड द टेबल्स एंड चेयर्स एट फ्लैट रेट ऑफ 380 ईच। चाहे टेबल हो चाहे चेयर हो, यानी 15 टेबल हैं प्लस 20 चेयर हैं, यानी 35 हो गया, टोटल 35 हो गया। ठीक है, 35। तो 35 जो टोटल है आपका, वो 35 380 रुपए ईच में बेचा उसने, है ना, 380 ईच। यानी हमको क्या करना है? 380 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जीरो छोड़ दीजिए। तो 380, सॉरी 380 है और टोटल आइटम कितना है? 35 है। तो जीरो को छोड़ दीजिए, ये वाला जीरो। 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 3 जा 15, 15 और 4 19। ठीक है, फिर हो जाएगा 8 3 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 0 9 और 4 13, एक और एक 2 और एक 3। ये हो गया आपका 13,300। ठीक है, तो यानी ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, यानी हमें लॉस हुआ है। यानी 13,540 और ये हो जाएगा 13,300। 0 4 5 में से 3 गया 2, 0 0, यानी 240 रुपए का लॉस हुआ है, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ मैन बोरोज ₹600 फ्रॉम हिज फ्रेंड। ही एग्रीज टू पे इट बैक आफ्टर 8 months टुगेदर विद सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। व्हाट अमाउंट विल ही पे बैक? एक आदमी ने अपने दोस्त से 600 रुपए उधार लिए और उसने बोला कि मैं तुझे 8 महीने बाद पैसे चुका दूंगा और सिंपल इंटरेस्ट एक साथ में दूंगा, यानी अमाउंट दूंगा, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दूंगा, यानी 600 रुपए में जो ब्याज बनेगा वो भी मैं तुझे दूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमको, यानी SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, है ना। और हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल यानी 600 रुपए प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट टू PRT अपॉन 100, तो प्रिंसिपल कितना है? 600 रुपए। रेट कितना है? 8%।
टाइम कितना है 8 मंथ्स, 8 महीने। तो अगर किसी को भी मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना हो तो उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, ये याद रखना आप। कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, क्योंकि 12 मंथ में एक ईयर होता है, तो 1 मंथ में आपका 1/एक ईयर होता है, 1/12 ईयर होता है ना। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट के लिए इंटू 1/12, या यू कहें कि 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से डिवाइड, और यहाँ पे नीचे 100 तो फॉर्मूले वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, ठीक है। 6 2 12 हो गया, 2 4 8 हो गया, 8 4 32 हो गया। ये जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा बना वो 32 रुपए बना। अब आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट 600 रुपए प्लस 32 रुपए, तो ये हो जाएगा 632 रुपए। आपका आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है इतना? होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। चलो जी, पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है? अगला क्वेश्चन है, अ सोप केक measures 7 centimeter in length, 5 centimeter in breadth, and 2.5 centimeter in height. How many soap cakes can be placed in a cardboard box whose length, breadth, and height are respectively 56 centimeter and 40 centimeter and 25 centimeter? ठीक हो गया। चलो जी, पहले हिंदी में समझते हैं क्या बोला गया। एक सोप केक यानी साबुन का एक टुकड़ा है, और कैसा टुकड़ा है? क्यूब है, क्यूबॉइड है बेसिकली। क्यों? क्योंकि हमें उसकी लेंथ भी दे रखी है, हमें ब्रेथ भी दे रखी है, और हमें हाइट भी दे रखी है। हमें उस साबुन के टुकड़े को बॉक्सेस में रखना है। क्या करना है? बॉक्सेस में रखना है, बॉक्स में रखना है। तो बॉक्स में कितने साबुन के टुकड़े आ जाएंगे? अगर उस बॉक्स का जो डायमेंशन है वो आपको दे रखा है कि लेंथ 56, 40 ब्रेथ और 25 हाइट इन सेंटीमीटर है। समझना, जैसे मेरे सामने ये बॉक्स है, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें मान लो चॉकलेट्स रखनी है। तो अगर हमें ये निकालना हो कि ऐसी कितनी चॉकलेट्स इस बॉक्स में आ जाएंगी, तो उसके लिए क्या करेंगे? इस बॉक्स के वॉल्यूम को उस एक चॉकलेट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे चॉकलेट की जगह क्या दे रखा है क्वेश्चन में? आपको सोप दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबकी यूनिट्स देखेंगे, अगर यूनिट सेम नहीं है तो सेम करेंगे। उसके बाद जो बॉक्स का डायमेंशन है उसको डिवाइड करेंगे सोप के डायमेंशन से। ठीक है बेटा, तो समझते हैं। सबसे पहले यूनिट देखो, यूनिट सेम है, सेंटीमीटर 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 और सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? बॉक्स का डायमेंशन कितना है? 56 इंटू 40 इंटू 25, ये वॉल्यूम हो गया बॉक्स का। डिवाइड करेंगे सोप के वॉल्यूम से, 7 इंटू 5 इंटू 2.5। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। पॉइंट हटा दो यहां से, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, ये कट गया आपका 10 टाइम्स। 5 2 10 हो गया, 7 8 56 हो गया। तो ये आपका आ गया 8 4 32, 320 इंटू 2 यानी 640 आपका आंसर हो गया, जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, 640 ऐसे सोप जो है उस पूरे बॉक्स में आ जाएंगे। तो क्या करना है? बॉक्स के डायमेंशन को एक सोप के डायमेंशन से डिवाइड करना था। अब आपके सामने जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट रो ऑफ द नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न? जो ये आपका फॉलोइंग पैटर्न है, इसमें नेक्स्ट रो क्या होगी? पहली रो में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, 4 16 64। दूसरी रो में 6 36 216। तीसरी रो में 8 64 512। अब यहाँ पे ना बेटा एक पैटर्न लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो नंबर नीचे जा रहा है यहाँ से, ये है आपका प्लस का 2, यहाँ पे भी है प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे पहले वाले में हुआ 4 4 16, 16 4 64, फिर 6 6 36, 36 6 216, 8 8 84, 64 8 512। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? प्लस 2 करेंगे। तो प्लस 2 का मतलब 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 6 8, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंटू 10 होना चाहिए, यानी 100 आ जाएगा। फिर से इंटू 10 होना चाहिए, यानी 1000 आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, वो हमारा आंसर हो जाएगा, 10 100 और 1000। होपफुली बेटा क्वेश्चन भी क्लियर होगा, बिल्कुल टफ नहीं था, आसान था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना हमारे एग्जाम को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 16 80 एंड 48? 16 80 एंड 48, 8 एलसीएम निकालना है, आपको तो आता होगा एलसीएम निकालना, है ना। 16 80 और 48 निकाल लेते हैं एलसीएम। ओहो, ये तो मैंने सांप बना दिया। ठीक है, रूलर ले लेते हैं, रुको। ये ले लिया मैंने रूलर, सीधा करने में टाइम लग गया रूलर को।
ठीक है, ये रूलर ले लिया तो 2 से करेंगे पहले। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0, 2 12 जा 24। अब मैं सीधे ना 4 से कर दे रहा हूँ। ठीक है, 2 1 जा 2 एक ही बात हो गई। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। फिर आपका हो जाएगा 5 1 1 और 3, और फिर हो जाएगा आपका 3 1 1 और 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 18 3 जा 83 जा 240। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, यानी जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 240 यानी 240। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो 24 घंटे में सेकेंड्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो हमको ये पता है कि एक घंटे में 60 मिनट तो जरूर होते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन करेंगे। एक मिनट में बेटा होते हैं कितने सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। तो अगर एक मिनट में 60 सेकेंड्स हैं तो 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड्स होंगे, यानी 3600 सेकेंड्स होंगे। ठीक है, तो अब इस 60 मिनट की जगह पे हम 3600 सेकेंड्स लिख सकते हैं, यस और नो। इस 60 मिनट की जगह हम 3600 सेकेंड्स लिख सकते हैं, है ना। तो अगर एक घंटे में 3600 सेकेंड है तो 24 घंटे में कितने सेकेंड होंगे, 3600 गुणा 24। अब इस क्वेश्चन को आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन आप देख रहे हो भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 30 तो नहीं हो सकता, 60 तो नहीं हो सकता, 3600 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। मल्टीप्लाई करके देखना चाहो देख लेना, आंसर आपका यही आएगा 86400। ठीक हो गया, क्लियर है इतना सबको, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इफ द नंबर 30746 विच डिजिट हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। अब बेटा दो टाइप की वैल्यू होती है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है ना। तो फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू है वो वही नंबर होता है। जैसे 3 की फेस वैल्यू 3 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है, 4 की फेस वैल्यू 4 है, 6 की फेस वैल्यू 6 है। लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं, जैसे 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी, 3 की जगह पे 3 को रखिए और बाकी जितने भी आगे 0 कर दीजिए। 7 को 7 की जगह पे उसके बाद 2 नंबर है, यानी 2 0, 4 के बाद 1 है यानी 4 0, और 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यहाँ पे एक ही होगा। आपसे पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, अधिकतम प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब 3000 है, यानी ऑप्शन नंबर ए है, 3 की सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, इन परसेंटेज व्हाट इज 10.01 रिटन एज। परसेंटेज में हम 10.01 को कैसे लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को ना हमें उल्टा करना है एक्चुअली, है ना। हम इस क्वेश्चन को उल्टा करेंगे, कैसे, हम ऑप्शन सॉल्व करेंगे, है ना। हालांकि आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शन से करो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो 10.01 है बेटा परसेंटेज, तो परसेंटेज को जब हम हटाते हैं यहाँ से तो जाता है 10.01 अपॉन 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी जगह 0.1001। तो ये तो हमारा आंसर ये तो आया नहीं, है ना। फिर मैं सीधे सीधे मुझे सी दिख रहा है, तो यानी 1001% है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1001 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 10 पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, है ना, यानी 10.01 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, जो है 1001%। तभी इसकी वैल्यू ये आ रही है। अगर हमें वहीं से करना था तो हम कैसे करते, देखो वो भी देख लो, है ना। हमारे पास नंबर था 10.01। अब किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये हटाया और नीचे 2 0 बढ़ा दिए। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन बन गया। अब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करते हैं। इंटू 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, बचेगा आपका 1001 आंसर। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैं रेगुलर जो है क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, है ना, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती रहे। अगर अच्छे लग रहे हैं सेशंस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। ठीक है, दिसंबर के महीने में प्रॉपर जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है उसके साथ साथ आप लोगों की लाइव क्लासेस लगेंगी। रेगुलर पूरे दिन हम लोग पढ़ेंगे बैठ के लाइव विद क्वांट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।